किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तब इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब क्या होगा। यानी पहले समझिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला है। यानी सबसे पहले बोला है कि ये एक त्रिभुज है और ये देखिए त्रिभुज कैसा बन रहा है जी, तो ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों समकोण त्रिभुज बन रहा है? क्योंकि ये यानी यहाँ 13 सेंटीमीटर दे रहा है और ये 12 सेंटीमीटर दे रहा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक ना। अब समझिएगा, यानी ये तो त्रिभुज हो गया, लेकिन बोला क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब, यानी ये सबसे बड़ी भुजा है और संगत शीर्षलंब का मतलब यहाँ से डाला गया लंब यही इसका बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब है। इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। यही ना होता है जी, आधार गुणे शीर्षलंब होता है। अब बात समझिएगा, यानी यहाँ 1/2 आधार, आधार यहाँ क्या है जी, यानी 5 है और गुणे शीर्षलंब यहाँ क्या है जी 12 है, तो 12 लिख लेंगे। बराबर में एक दूसरा त्रिभुज देखना है कि 1/2 आधार इसका यहाँ से यहाँ आधार है जो 13 सेंटीमीटर दिया है और ये शीर्षलंब निकालना है, तो शीर्षलंब को मान लेते हैं, यही तो निकालना है जी। यानी बात को समझिएगा। अब कहिएगा यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। अब देखिए ये 1/2 कट जाएगा और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 और बराबर में 13 और गुणे क्या हो जाएगा जी h हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ शीर्षलंब निकालना है जिसको हम लोग h माने हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यानी ये 13 आ जाएगा नीचे, यानी 60/13 बराबर क्या हो जाएगा जी h। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे में क्या हो जाएगा, यानी 13 चौका 52, 13 चौका 52 और बचा कितना जी 8, यानी 8 बच गया। तो 4.8/13 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा जी, यानी सबसे बड़ी भुजा का यानी संगत शीर्षलंब होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।